Hi friends, how are you? Friends, myself Sanju Singh and today I'm just going to start IP address. फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक आईपी एड्रेस का है। और फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप नेटवर्किंग की बात करते हो तो नेटवर्किंग में सबसे पहले जो आपका पॉइंट होगा वो होगा आईपी एड्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आईपी एड्रेस को ब्रीफली पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरह से काम करता है और किस लिए हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आईपी एड्रेस का यूज़ क्या है और किस लिए हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, ये हमारे पास डिवाइसेस हैं। इस डिवाइस को फ्रेंड्स हम कहते हैं राउटर। ये फ्रेंड डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, इन अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूँ, इस नेटवर्क के अंदर सारे डिवाइसेस का अपना एक खुद का क्या है फ्रेंड्स, एड्रेस है। अब इस एड्रेस का मतलब क्या है फ्रेंड, इसको हम लोग कुछ समझते हैं ऐसे। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। हम लोगों ने एक यहाँ पे स्विच लिया और फ्रेंड यहाँ पे कुछ सिस्टम्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम लिया, एक सिस्टम लेके फ्रेंड्स हम लोग इनको यहाँ पे आपस में कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम को कनेक्ट किया। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आईपी एड्रेस का यूज़ क्या होता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली if any device want to send data to any other device, friend listen very carefully, if any device want to send data to any device, अगर कोई डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है, इन दैट केस दैट डिवाइस मस्ट हैव आइडेंटिफिकेशन अबाउट हिमसेल्फ एंड अबाउट द डिवाइस whom it want to send data। फ्रेंड, अगर कोई डिवाइस किसी डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है तो सबसे पहले उस डिवाइस को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे किस डिवाइस को डाटा सेंड करना है, वो डिवाइस का एड्रेस क्या है। सो फ्रेंड, अब यहाँ हम लोग आईपी एड्रेस की डिफिनीशन समझते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम इनको समझते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी वर्क कैसे करती है। सो फ्रेंड, आईपी एड्रेस की डिफिनीशन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स लिख दी है। व्हाट इज आईपी एड्रेस? एक्चुअली फ्रेंड, आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस। लिसन वेरी वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस इन आईपी नेटवर्क। फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस एक डिवाइस की आईपी एड्रेस एक डिवाइस की आईपी नेटवर्क के अंदर एक पहचान होती है। सो फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? ओके फ्रेंड, जस्ट सी हियर, सपोज दैट आई हैव दिस डिवाइस एंड दिस डिवाइस एंड दिस डिवाइस, आई हैव थ्री डिवाइस इन दिस नेटवर्क। फ्रेंड, इस नेटवर्क में हमारे पास तीन डिवाइस है। एक डिवाइस PC3, जिसको हम लोगों ने एक आईपी दिया 192.168.10.1। फ्रेंड, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये 192.168.10.1 क्या है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये क्लियर कर दूंगा कि ये एड्रेस हम क्यों देते हैं और हम कैसे 192.168 या 10.1 या कुछ भी यहाँ पर क्यों लिखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए और सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने आईपी दी 192.168.10.2 और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने आईपी दी 192.168.10.3। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे क्या दी? आईपी दी। फ्रेंड्स, आईपी हम लोगों ने यहाँ पे क्यों दी, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पीसी किसी दूसरी पीसी को डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले पीसी को ये पता होना चाहिए कि मैं खुद कौन हूँ और ये डाटा मुझे किसको भेजना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड, इस नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन सा नेटवर्क है फ्रेंड? अगर मैं इस नेटवर्क की बात करता हूँ तो इस नेटवर्क में हम लोगों ने सारे डिवाइसेस को क्या दी हुई है? आईपी दी हुई है। तो फ्रेंड, जब हम सारे डिवाइसेस को आईपी देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। कौन सा नेटवर्क? आईपी नेटवर्क।
फ्रेंड्स, जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड्स, नेटवर्क बनता है। और नेटवर्क में जब हम लोगों ने आईपी सारे क्लाइंट्स को दी है तो क्या बन जाएगा, आईपी नेटवर्क बन जाएगा। तो फ्रेंड, आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन, आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस इन आईपी नेटवर्क। फ्रेंड्स, इन आईपी, इस आईपी नेटवर्क के अंदर ये आईपी एड्रेस इस डिवाइस की क्या है फ्रेंड्स, पहचान है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आईपी एड्रेस के और टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो आईपी एड्रेस के बारे में फ्रेंड्स समझने के लिए हम इस पॉइंट पे फिर से आते हैं। IP address is an identification of a device in IP network. This is a logical address. Friends, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एड्रेस। एक्चुअली फ्रेंड, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है तो इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, logical address means what? Logical address means the address that we can change according to the network requirement. क्या फ्रेंड्स, the address that we can change according to the network requirement any time. फ्रेंड्स, वह एड्रेस जो हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उस एड्रेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स लॉजिकल एड्रेस। और फ्रेंड्स, दूसरी बात करें अगर तो लॉजिकल एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। फ्रेंड, लॉजिकल एड्रेस के दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नेटवर्क लॉजिकल एड्रेस जो होता है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ये दो बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड, नेटवर्क बिट का और होस्ट बिट का। सो फ्रेंड, आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि आपका इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस तो आप क्या बताओगे, आईपी एड्रेस मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। नो मैन, आप बताओगे कि आईपी एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस इन आईपी नेटवर्क एंड दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस। फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एड्रेस तो आपको क्लियर कर देना है कि लॉजिकल एड्रेस मींस दैट एड्रेस वी कैन चेंज एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट and logical address is the combination of network bit and host bit. and friend, आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, नेटवर्क बिट क्या है, होस्ट बिट क्या है, मैं आपको इसके बारे में डीपली समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं दिस इज अ लेयर 3 एड्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, ये आपको जानना होगा कि आईपी एड्रेस जो होता है ये लेयर 3 एड्रेस होता है। लेयर 3 एड्रेस मींस व्हाट, द एड्रेस दैट वी यूज एट नेटवर्क लेयर। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब हम आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं तो ओएसआई मॉडल की लेयर 3, जब हम आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं तो ये एड्रेस हम ओएसआई मॉडल की लेयर 3 पर असाइन करते हैं, जो कि हमारा कौन सा लेयर होता है फ्रेंड्स, नेटवर्क लेयर। मैंने आपको ओएसआई मॉडल की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, आपको देखना हो तो आप उसको देख लेना कि नेटवर्क लेयर का काम क्या था फ्रेंड। नेटवर्क लेयर का काम लॉजिकल एड्रेसिंग का था। नेटवर्क लेयर का पहला काम फ्रेंड्स किसका था, लॉजिकल एड्रेसिंग का था। तो जिस लॉजिकल एड्रेसिंग की बात फ्रेंड्स हम वहां पर कर रहे थे, यहाँ पे हम उसी लॉजिकल एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं कि जब हम आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस पर असाइन करते हैं तो हम उस डिवाइस की लेयर 3, उस डिवाइस के लेयर 3 को हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की तो आईपी एड्रेस फ्रेंड्स हमारा कौन सा एड्रेस होता है, लेयर 3 एड्रेस होता है। दूसरी फ्रेंड्स बात, इट इज अ लॉजिकल एड्रेस, जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज 32 बिट लॉन्गर। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आईपी एड्रेस जो आपका होता है ये 32 बिट का होता है। फ्रेंड्स, ये 32 बिट का क्यों होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देयर आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। फ्रेंड्स, आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। और फ्रेंड्स, ईच ऑक्टेट कॉन्टेन 8 बिट।
और फ्रेंड्स हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि आपके पास 4 ऑक्टेट हैं, देयर आर 4 ऑक्टेट। आपके पास कितने ऑक्टेट हैं? 4 ऑक्टेट हैं। और 4 ऑक्टेट की मैं बात करता हूं कि हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है फ्रेंड्स? 8 बिट होती है। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितने से? 8 से, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 32। आई बात समझे फ्रेंड्स? तो आपके पास फ्रेंड 4 ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट में 8 बिट होती है। तो 8 4 जा 32 मीन्स फ्रेंड्स आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा? 32 बिट का होगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज इन डेसिमल। फ्रेंड्स आपका आईपी एड्रेस जो है वो किस में होता है? डेसिमल में होता है। और हमने भी आपको बताया कि इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स हम ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम आईपी का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सो फ्रेंड्स इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे कि ये कैसे आता है और हम इस पे क्या करेंगे, कैसे इसको हम लिखेंगे। आप बस वीडियोस को देखते रहिए। फ्रेंड्स ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। यहां पर फ्रेंड्स ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट, एक्चुअली फ्रेंड हर एक ऑक्टेट को डॉट से सेपरेट किया जाता है। मींस आप एक ऑक्टेट से दूसरे ऑक्टेट को कैसे पहचानोगी, कैसे पहचानोगे कि एक ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा ऑक्टेट मेरा शुरू हो गया है? इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। डॉट लगाकर हम आईपी एड्रेस को सेपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ईच ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑक्टेट के बाद क्या लगा है? एक डॉट लगा है। सेकंड ऑक्टेट को देखो, सेकंड ऑक्टेट के बाद क्या लगा है? डॉट लगा है। थर्ड ऑक्टेट को देखो, थर्ड ऑक्टेट के बाद क्या लगा है? डॉट लगा है। सो फ्रेंड्स ये जो डॉट लगाते हैं, ये डॉट दो ऑक्टेट को क्या करता है? सेपरेट करता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारा सेकेंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है, ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो ये है, ईच ऑक्टेट कैन यूज 0 to 255 मल्टीपल टाइम। फ्रेंड्स इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी भी ऑक्टेट में मिनिमम कितना यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम डेसिमल वैल्यू कितनी यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू कितनी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ईच ऑक्टेट कैन यूज 0 to 255। किसी भी ऑक्टेट में हम 0 से लेके 255 तक का यूज कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड इसको हम लोग समझने से पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का भी अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। फ्रेंड फिर से पढ़िएगा, आईपी एड्रेस is the combination of network bit and host bit. Network bit is on bit represented by 1, host bit is the off bit represented by 0। फ्रेंड्स इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है ये दोनों पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए यही है। तो IP address is the combination of network bit and host bit. Network bit is on bit represented by 1, host bit is off bit represented by 0। फ्रेंड्स आप नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के बारे में बहुत परेशान ना हो, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में ब्रीफली बताऊंगा कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का क्या मतलब है और किस तरह से ये यूज होगा। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि ईच ऑक्टेट कैन यूज 0 to 255, और इस ऑक्टेट को, इस पॉइंट को समझते हैं कि दिस इज इन डेसिमल। फ्रेंड्स ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको क्लियर करके आपको एक्सप्रेस कर देता हूं कि ये दोनों पॉइंट्स कैसे हम लोग डेसिमल वैल्यू का यूज करते हैं, किस तरह से हमको डेसिमल वैल्यू मिलती है किसी भी ऑक्टेट में, और किसी भी ऑक्टेट में हम मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड। सो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग फ्रेंड्स ऑक्टेट की बात करते हैं, अगर फ्रेंड्स हम लोग ऑक्टेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि
ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती है फ्रेंड्स? 8 बिट होती है। देयर आर 8 बिट इन ऑक्टेट। ऑक्टेट के अंदर फ्रेंड्स कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। अगर 8 बिट को मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स? 7 6 4 3 2 1 0। अगर फ्रेंड्स हम इसको काउंट करते हैं तो काउंट करिए, देखिए कितनी बिट हुई है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। हाँ फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बिट हुई फ्रेंड्स? यहाँ पे 8 बिट हुई। और फ्रेंड्स ये है किसमें? ऑक्टेट में है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको इसमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इस ऑक्टेट को सबसे पहले इस ऑक्टेट को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी फ्रेंड्स हमको ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड? 2 की पावर और जो भी ये ऑक्टेट की वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? 2 की पावर में लगा देंगे। जैसे हमको 2 की पावर फ्रेंड सबसे पहले किसको लगाएंगे? 7। सबसे पहले वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7 है। उसके बाद फ्रेंड 2 की पावर 6। उसके बाद फ्रेंड 2 की पावर 5। उसके बाद फ्रेंड 2 की पावर 4। उसके बाद फ्रेंड 2 की पावर 3। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड फ्रेंड 2 की पावर 0। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ एक छोटा सा काम किया फ्रेंड्स। छोटा सा काम क्या किया फ्रेंड्स? हम लोगों ने यहाँ 2 की पावर जो भी हमारे पास ऑक्टेट की वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने यहाँ पे 2 की पावर पर लगा दिया। फ्रेंड्स बस हम लोगों को इतना ही करना था। इसके बाद अब देखिए हम लोग कैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि 2 की पावर 7 कितना होगा फ्रेंड्स? 128। अब ये फ्रेंड 2 की पावर 7 128 कैसे होगा? चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। 2 की पावर 7 मीन्स व्हाट फ्रेंड? 2 की पावर 7 मीन्स 2 की पावर 7 मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स? इसको देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 7 टाइम फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। ओके फ्रेंड। अब इसको फ्रेंड्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। ओके फ्रेंड। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो फ्रेंड इस तरह से 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 128 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं 2 की पावर 6 तो 2 की पावर 6 कितना होगा फ्रेंड्स? 2 की पावर 6 होगा 64। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। 6 टाइम 2 को काउंट कर लो। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इसी तरह फ्रेंड हम लोग 2 की पावर 5 को काउंट कर लेते हैं। 2 की पावर 5 फ्रेंड्स कितना होगा? 32। इसी तरह फ्रेंड 2 की पावर 4 काउंट कर लेते हैं, कितना होगा? 16। इसी तरह फ्रेंड 2 की पावर 3 काउंट कर लेंगे, कितना होगा? 8। 2 की पावर 2 फ्रेंड काउंट कर लेंगे 4। 2 की पावर 1 काउंट कर लेंगे 2 और 2 की पावर 0 काउंट कर लेंगे 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर हम लोगों ने इस ऑक्टेट को किस में कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स? ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर समझना है वो समझना है फ्रेंड्स ऑन बिट और ऑफ बिट का। देखिए फ्रेंड ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑन बिट एंड ऑफ बिट। फ्रेंड्स जब हम ऑफ बिट की बात करते हैं तो ऑफ बिट का मतलब होता है फ्रेंड्स 0। अगर फ्रेंड्स बाइनरी में हम ऑफ बिट की बात करते हैं तो ऑफ बिट का मतलब होता है 0। और बाइनरी में अगर हम ऑन बिट की बात करते हैं तो ऑन बिट का मतलब होता है 1। ओके फ्रेंड्स, जब हम बाइनरी में ऑन बिट की बात करते हैं तो ऑन बिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1। और बाइनरी में जब हम ऑफ बिट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स 0।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मुझे इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब फ्रेंड्स इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को हम ऑन कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सारी बिट्स को ऑन कर देते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने इस बिट को ऑन कर दिया, इस बिट को ऑन कर दिया, इस बिट को ऑन कर दिया, सारी बिट्स को फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। हमने इन सारी बिट्स को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब फ्रेंड्स जब हम बिट्स को ऑन कर देंगे तो उस कंडीशन में हम इस बिट्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा यहाँ पे, जब हम किसी बिट को ऑन करते हैं, जब हम किसी बिट को ऑन करते हैं तो हम उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं, और जब हम किसी बिट को ऑफ कर देते हैं तो उसकी वैल्यू फ्रेंड्स जीरो हो जाएगी। फ्रेंड्स कहने का मतलब थोड़ा सा पहले आप और समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने कहा कि मेरी ये बिट ऑफ है, ये बिट ऑफ है, ये बिट ऑफ है, ये बिट ऑफ है, ये बिट हमारी ऑफ है, ये बिट हमारी ऑन बिट है, ये बिट हमारी ऑन बिट है, और ये बिट हमारी ऑन बिट है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि यहाँ पे हमारी डेसिमल वैल्यू कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारी कौन कौन सी बिट ऑन बिट है। फ्रेंड्स जो बिट हमारी ऑन बिट होगी उसी डेसिमल वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, यूज कर सकते हैं। जो बिट हमारी ऑफ बिट होगी उस बिट का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस बिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, जीरो होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड क्या होगा, यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी ये बिट ऑन है, इस बिट की वैल्यू कितनी है 1, ये बिट ऑन है, इस बिट की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे ये बिट ऑन है, इस बिट की वैल्यू कितनी है 4। तो फ्रेंड्स अगर हम इन तीनों बिट्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी यहाँ पर ये बिट ऑफ है, ये बिट हमारी 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 ऑन है, ये बिट ऑन है, ये बिट ऑन है, और ये बिट ऑफ है। तो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप इसको देखिए। अगर मेरी ये तीनों बीटें ऑन है और सारी बीटें ऑफ है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, जो जो बिट हमारी ऑन होगी उन बिट्स को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 8 4 2 ये तीनों बीटें ऑन है फ्रेंड्स, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12, और 12 + 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स 14। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि हमारी जो ये वैल्यू है, अगर मुझे इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पानी है, या इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता करनी है कि क्या होगी, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सारी बिट्स को क्या कर लूंगा, ऑन कर लूंगा। अगर मैं सारी बिट्स को ऑन कर लूंगा फ्रेंड्स तो हमको इस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पता करने के लिए इसकी जो ऑन, इसकी जो वैल्यू है, सारे वैल्यूज को हम ऐड करके देखते हैं फ्रेंड्स कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 लिखा। क्यों लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि हमको इस ऑक्टेट को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस ऑक्टेट को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्टेट की इस बिट की जो वैल्यू है उसको हम किस में लगा देंगे फ्रेंड, 2 की पावर में लगा देंगे। तो हमने यहाँ लगा दिया 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2,
2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ओके फ्रेंड्स, और अब फ्रेंड्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 7 कितना आएगा फ्रेंड 128, 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, 2 की पावर 5 कितना आएगा 32, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 2 की पावर 2 कितना आएगा फ्रेंड 4, 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, 2 की पावर 0 कितना आएगा 1। अब फ्रेंड्स अगर हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑन कर दें, फ्रेंड्स इन इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को अपन क्या कर दें ऑन कर दें, तो होगा क्या फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स इस ऑक्टेट की सारी बिट को ऑन कर देंगे तो 128 और 64 ये फ्रेंड्स अब हम लोग इन सारे बिट्स का क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बिट्स हमारी क्या है ऑन बिट है और ऑन बिट का यूज़ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको सबको हम जोड़ लेते हैं, 128 और 64 कितना होगा फ्रेंड्स 192, 192 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 224, 224 में 16 जोड़ेंगे 240, 240 में 8 जोड़ेंगे 248, 248 में 4 जोड़ेंगे 252, 252 में 2 जोड़ेंगे 254 और 254 में 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 255। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला कि किसी भी ऑक्टेट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स 255। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम ऑक्टेट की सारी बिट्स को क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे। जब हम किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स तो हमको उस ऑक्टेट की क्या मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को क्या कर दिया ऑफ कर दिया। और फ्रेंड्स जब हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम किसी ऑक्टेट की हम जब किसी भी बिट को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स ऑफ कर देते हैं तो उस बिट की जो रियल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, मीन्स हम उसका यूज नहीं करते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा, मीन्स ओवरऑल जितनी भी आपके बिट्स हैं ये सब क्या हो जाएंगी जीरो। और फ्रेंड्स जब हम जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा था कि ईच ऑक्टेट कैन यूज 0 to 255, मतलब कि हम किसी भी ऑक्टेट में 0 से 255 तक का यूज कर सकते हैं। मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहाँ तक यूज कर सकते हैं फ्रेंड 255। क्यों यूज कर सकते हैं ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि जब हम किसी भी सबसे पहला फ्रेंड हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रेंड हमको इस ऑक्टेट को किस में कन्वर्ट करना होगा डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इस ऑक्टेट को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर और जो भी यहाँ पे आपके ऑक्टेट की वैल्यू होगी उस ऑक्टेट की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर में लगा देंगे। तो हमने क्या कहा 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर 7 कितना होगा 128, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इस डेसिमल इस ऑक्टेट की जो ऑक्टेट वैल्यू थी इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब इस डेसिमल इस ऑक्टेट में जो ये डेसिमल वैल्यू है हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑन कर देंगे। फ्रेंड्स जब हम इस ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑन कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन बिट्स का यूज़ कर सकता हूं, और जब मैं इन बिट्स का यूज़ कर सकता हूं तो मैं क्या करूंगा इन सारे बिट्स को मैं ऐड कर लूंगा। तो जब मैं इन सारे बिट्स को ऐड करूंगा तो फ्रेंड्स कितना आएगा 255। आप इसको ऐड करके एक बार फिर से देख लीजिए 128 में 64 जोड़ेंगे 192, 192 में 32 जोड़ेंगे 224, 224 में 16 जोड़ेंगे 240, 240 में 8 जोड़ेंगे 248, 248 में 4 जोड़ेंगे 252, 252 में 2 जोड़ेंगे 254 और 254 में 1 जोड़ेंगे 255। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है किसी भी ऑक्टेट के अंदर कितनी आएगी फ्रेंड्स 255। इसी तरह से फ्रेंड्स जब हम किसी ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम उस ऑक्टेट की सारी बिट्स को क्या कर देंगे फ्रेंड्स ऑफ कर देंगे। जब हम किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स को ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी
वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, जीरो हो जाएंगी। और जब ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी तो आप जीरो में जीरो जीरो जोड़ोगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, जीरो। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किसी भी ऑक्टेट के अंदर हम जीरो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू 255 यूज कर सकते हैं। ये आपके इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है कि हम किसी भी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको क्लियरली बता सकते हो कि वी कैन यूज मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू 255 इन एन ऑक्टेट। हम किसी भी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू 255 यूज कर सकते हैं। अब आपसे वो पूछता है कि क्यों कर सकते हैं, तो क्यों के लिए आप बता सकते हो, आप उसको कन्वर्जन करके दिखा सकते हो कि सर इस तरह से हम लोगों ने कन्वर्जन किया है। और कन्वर्जन करने पे जब किसी ऑक्टेट की सारे बिट्स को हम ऑन कर देते जब किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स को हम ऑन कर देते हैं तो उस ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। और किसी ऑक्टेट को जब हम ऑक्टेट की सारी बिट्स को हम ऑफ कर देते हैं तो उस ऑक्टेट की मैक्सिमम मिनिमम डेसिमल वैल्यू हमको मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स, दिस इज इन डेसिमल। जो ये पॉइंट आपका था, ये फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हम इन वैल्यूज का यूज करते हैं आईपी एड्रेस को लिखने के लिए। फ्रेंड्स आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। फ्रेंड्स मैं दो तीन वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर अगर इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपके लिए ये हर वक्त हर टाइम आपको आना चाहिए कि क्या मतलब है इसका और क्यों ये होता है। क्योंकि इंटरव्यूज में इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रियल सिनेरियो में जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपको आईपी के ऊपर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आईपी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चल के मैं आप बताऊंगा सबनेटिंग और वीएलएसएम। अगर आपके आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सबनेटिंग और वीएलएसएम आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इन सारे पॉइंट्स की एक बार फिर हम लोग चर्चा करते हैं। What is IP address? IP address is an identification of a device in IP network. IP address क्या होता है फ्रेंड्स, एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी, एक डिवाइस की, कहाँ पर, IP नेटवर्क के अंदर। अब फ्रेंड डिवाइस का मतलब क्या, डिवाइस का मतलब जैसे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखें तो डिवाइस का मतलब हमारा क्लाइंट भी हो सकता है, डिवाइस का मतलब हमारा राउटर भी हो सकता है, डिवाइस का मतलब हमारा लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, डिवाइस का मतलब फायरवॉल भी हो सकता है। जो भी डिवाइसेस आईपी को समझती हैं वो सारी डिवाइसेस जो आईपी पे वर्क करती हैं उन डिवाइसेस की क्या होती है फ्रेंड्स, पहचान होती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हमारे इस क्लाइंट को, अगर इस क्लाइंट को कोई डाटा सेंड करना है तो इस क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इस क्लाइंट का डिवाइस का आईडी क्या है। तो ये क्लाइंट उस डिवाइस आईडी पर ही इस डाटा को सेंड करेगा, ना कि इस कंप्यूटर को सेंड करेगा। ओके फ्रेंड, दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस। फ्रेंड ये लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस क्यों होता है, लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस मीन्स फ्रेंड द एड्रेस दैट वी कैन चेंज एनी टाइम एंड द एड्रेस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। लॉजिकल एड्रेस को हम किसी भी टाइम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और लॉजिकल एड्रेस फ्रेंड जो हमारा होता है वो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ओके फ्रेंड, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका क्या है, दिस इज अ लेयर 3 एड्रेस। हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सा एड्रेस होता है, लेयर 3 एड्रेस होता है। दिस इज 32 बिट लॉन्गर। फ्रेंड्स ये 32 बिट का होता है। दिस इज इन डेसिमल। ये किस में होता है फ्रेंड्स, डेसिमल में होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम लोग यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू निकाले हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेंड्स क्या निकालेंगे, आईपी एड्रेस निकालेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देर आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के अंदर फ्रेंड्स 4 ऑक्टेट होते हैं। जैसा आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट है, ये हमारा थर्ड ऑक्टेट है और ये हमारा फोर्थ ऑक्टेट है। ओके फ्रेंड्स, ईच ऑक्टेट कैन यूज 0 to 255। फ्रेंड्स हम हर एक ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 255। मतलब हम 0 से 255 तक की कोई भी डेसिमल वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं आईपी एड्रेस को लिखने के लिए। फ्रेंड्स आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। आईपी एड्रेस फ्रेंड
नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क बिट इज ऑन बिट रिप्रेजेंटेड बाय 1, होस्ट बिट इज ऑफ बिट रिप्रेजेंटेड बाय 0। फ्रेंड्स आईपी एड्रेस नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्क बिट फ्रेंड्स हमारी ऑन बिट होती है और होस्ट बिट हमारी ऑफ बिट होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करूंगा कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या होती है। आज की वीडियोज़ में सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक आईपी के का जो फंडा है, जो बेसिक आईपी के बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नॉलेज फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि नेटवर्क बिट क्या होती है, होस्ट बिट क्या होती है, आईपी एड्रेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे नेटवर्क बिट क्या है, आईपी एक गिवन आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट क्या है, होस्ट बिट क्या है, इसका यूज़ क्या है, सबनेट मास्क का यूज़ हम यहाँ पे क्यों करेंगे। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके आईपी एड्रेस को क्लियर कर दूंगा। और फ्रेंड्स काफ़ी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको 10 मिनट 20 मिनट में वो पढ़ा देंगे पूरा आईपी एड्रेस और समझा देंगे। तो फ्रेंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 10 मिनट में आईपी एड्रेस को सीख लो। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।